बताओ क्या कह रही थी अम्मा? क्यों किया था उन्होंने फोन? बड़े घमंड से लेके गई थी वैसे वो वहां से। और अब क्या हुआ? ऐसा लग रहा था कि जैसे हम उसका खाने का ख्याल ही रखते, उसके आराम का ख्याल ही रखते। सारी भूख निकल गई उनकी। तो सीधी तरह भी बात कर लिया करो, क्यों पका रहे हो मुझे? वैसे ही मेरा दिमाग खराब हुआ हुआ। सीधी बात बस इतनी सी है कि रामीन को लेके आपके भाई और भाभी ने नानी के नाक में दम करके रख दिया है। कह रही है कि लेके जाओ यहाँ से। मैं तो सोच रही थी कि 8-10 दिन रह लेती, तुम्हारा जुबिया से निकाह हो जाता। हाँ तो मैं कौन सा उससे अभी लेने के लिए जा रहा हूँ। पहले 2-4 दिन अच्छे तरीके से तंग कर लिया, उसके बाद जाऊंगा लेने के लिए। तमीज से बात करो, माँ है वो मेरी। हाँ तो बड़े रौब से कहा था उन्होंने कि रामीन को मैं संभाल लूंगी। संभाले। ऐसा करते हैं मजहर की तरफ चलते हैं, अम्मा की बात भी रह जाएगी और किसी न किसी बहाने से रामीन को वहीं छोड़ाऊंगी, वरना शगुफ्ता जो है ना मेरे खिलाफ अम्मा के कान भर देगी। क्या हो गया अम्मा? कुछ भी नहीं होने वाला। हमें कौन सा उस खानदान में रिश्ता जोड़ना है जो आप इतनी फिक्र कर रही हो। कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, नहीं लेकर आऊंगी रामीन को, कुछ ना कुछ कह के मैं वहां छोड़ आऊंगी, लेकिन खानदान में तो इज्जत रह जाएगी ना। देखते हैं, मैं सोच के आपको बताता हूँ। देखो तुम्हारे जो भी इश्यूज है ना, उसमें ना तो मेरे भाई का कोई कसूर है और ना ही अब उसके पास कोई सोल्यूशन है। खुदा का वास्ता है रामीन, हुमायूं भाई साहब हमदर्दियां समेटना छोड़ दो, उन्हें जीने दो अपनी जिंदगी। कौन सी हमदर्दियां समेटी हैं मैंने हुमायूं से? मैं तो अपने दुख अब खुद से भी नहीं करती। ये कैसी मुश्किल है या अल्लाह, हर शख्स मेरे ही खिलाफ उठ खड़ा हो। यार रामीन, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कब से बाहर ढूंढ रही हूँ। अच्छा तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? क्या हुआ, तुम रो रही हो? नहीं, वो आंख में मेरे कुछ चला गया शायद। अब खैर तुम बताओ क्या कह रही थी, कैसा आइडिया? मैं जो कहने आई थी उसे छोड़ो फिलहाल, चलो अब दोनों मिलकर पास्ता बनाते हैं। रामीन, ये जो तुम्हारी आंखों की एलर्जी है ना, इसे खैर बात कह दो। अब बहुत रो ली तुम, अब दूसरों को रुलाने का टाइम आ गया है। चलो अब उठो, किचन में चलते हैं, चलो। चलो चलो। ज़ोबी, आज फराज की मदर की कॉल आई थी, यकीनन तुम्हारे पास भी आई होगी। क्या कह रही थी वो? ओह हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई। वो एक्चुअली निकाह के बारे में बात करना चाहते हैं। ज़ोबिया, ये कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रही हो? I mean, मैं चाह रहा था कि पहले एंगेजमेंट वगैरह हो जाए। नाना अब्बू भी तो यहाँ पे नहीं है, उनको भी आने में टाइम लगेगा ना। सच तो ये है भाई कि फराज ने 1 महीना पहले ही मुझे ये रिंग पहना दी थी, तो एंगेजमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात नाना अब्बू और नानू की, तो नाना अब्बू की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उनको आइसोलेशन में रखा है, और नानों को उनका ख्याल रखना है, तो वो तो आ नहीं सकते, तो फिर देर किस बात की है? ये शादी है, बच्चों का खेल तमाशा नहीं है ये। कौन सी पहली बार हो रही है जो पूरे जहान को इकट्ठा करना और तमाशा लगाना? वैसे भी जितने लोग होते हैं उतनी बातें होती हैं, और बात कहां से कहां पहुंच जाती है, और ज्यादा लोगों से मुझे वैसे ही घबराहट होती है। और प्लीज आप जल्द से जल्द उनको डेट बताएं।
मुझे यकीन था ज़ूबिया कि काशान साहब कभी इनकार कर ही नहीं सकते। और रही बात मेरी कि मैं जिस चीज के पीछे पड़ जाऊं, अल्लाह ताला उसे मुझे किसी न किसी तरीके से मिलवा ही देता है। क्या मतलब इस बात का? मुझे कुछ समझ नहीं आई। किस किस को चाहते रहे आप? अब वो मेरा मतलब था कि तालीम की बात कर रहा था, बिजनेस की, घर की। सबब तो बना दिया, भाई भी मान गए, लेकिन फराज, मैं आपकी सारी बातों पे एतबार कर रही हूँ। अपनी चाहत को इस तरह बेएतबार मत करना, बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। क्या आपको मुझ पे शक है? आप, मेरा मतलब है कि मेरी मोहब्बत पे आपको यकीन नहीं है। अगर मामूली सा भी शक होता तो मैं अंधे लोगों में से नहीं, मैं अपनी क्या सामने वाले की भी पट्टी खोल देती। अरे मिस ज़ूबिया, ये मोहब्बत की पट्टी है, इसे बंधा रहने दीजिए। आपका क्या जाता है? वैसे भी ये किस्मत वालों की आंखों में बनती है। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था जो आपने मेरी शिकायतें अम्मी से लगाई हैं? शुक्र करो अम्मी से लगाई है, उस्मान से नहीं। और कितनी घटिया हरकत की थी तुमने, किसी का मोबाइल उसके खिलाफ यूज करके। पहली बात, मैंने आपका फोन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया, और जो आप मुझे उस्मान से शिकायतें लगाने की धमकियां दे रहे हैं ना भाई, आपको शायद आइडिया नहीं है कि उस्मान कितने डिस्टर्ब्ड है सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से? जी। मैं कोई छोटा सा बच्चा नहीं हूं, अपनी परेशानियों को हैंडल करना आता है मुझे, जिंदगी जीना आती है मुझे। अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। अल्लाह करे आपको किसी दिन इस बात का भी एहसास हो जाए कि जिंदगी सिर्फ अपने दिल के लिए नहीं जी जाती, कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए भी चीजें करनी पड़ती।